महिला साथी आए हैं, मैं उनको बढ़ चढ़ करके भागीदारी करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सब मिल करके यहाँ जो बहनें आई हैं उनके लिए ताली बजाएं और जोरदार तरीके से ताली बजाएं, क्योंकि ऐसा आमतौर पर हमारा जो समाज है उसमें देखने मिलता नहीं है। तो ये रेयर अपॉर्चुनिटी है कि इस कार्यक्रम में मैं कल भी देख रहा था, कल भी महिलाएं ज्यादा थी। पहले भी मैं जब कभी आया हूं वाराणसी में और जन आंदोलनों के कार्यक्रम में नंदलाल जी के, रामधीरज जी के और सब साथियों के, सुरेश जी के, जो हमारे सब साथी हैं, उनके कार्यक्रमों में जब भी आता हूं तो उसमें महिलाओं की संख्या एक बहुत बड़ी होती है। और वैसे स्थिति तुषार जी ये बन गई है कि इस समय लाडली बहनाएं ही पूरे देश की राजनीति तय कर रही है हर जगह पर, और उसको लेकर के बहुत सारी बहस हो रही है। मैं जो 100 दिन का सत्याग्रह सबने मिलकर के चलाया, उसके लिए भी मैं सभी साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा संकल्प था। बहुत सारे लोग जब ये निर्णय लिया गया था तो इस निर्णय को लेकर के बहुत आशंकित थे कि कैसे चलेगा, लेकिन नियम के साथ में चला, प्रतिबद्धता के साथ में चला, पवित्रता के साथ में चला और जिस तरीके से चलना चाहिए था वैसा ही चला। और इसीलिए आज जब 100 दिन हो रहे हैं, तब आज के दिन बहुत सारी अपेक्षा देश भर के जन आंदोलन के साथियों की बन जाती है कि अब इसके आगे आप लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक नंदलाल जी आप सब लोगों ने क्या निर्णय लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं इससे ऊंची छलांग लगाई जा सकती है। मतलब यह है कि आपने गांधी के विचार को, सर सेवा संघ के विचार को, विनोबा जी के विचार को, जयप्रकाश जी के विचार को, लोहिया जी के विचार को आपने जन जन तक पहुंचाने के अंदर सफलता हासिल की। इस बीच के अंदर एक चुनाव भी हो गया लोकसभा का, उसके ऊपर राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। मोदी हारते हारते बच गए, मशीनरी के द्वारा जिता दिए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई कार्यक्रम लेने की जरूरत है। अब राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जहां पर जो कुछ चल रहा था तो सर्व सेवा संघ कर रहा था। सर्व सेवा संघ भी राष्ट्रीय सम्मेलन जो है संगठन है, उसकी भी 20-25 राज्यों के अंदर अपनी ब्रांचेस हैं। लेकिन आप सब ये जानते हैं कि मैं तकनीकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम लोग कल तुषार जी के साथ में बैठे थे, कुछ साथी यहाँ के जो छात्र नेता हैं, धनंजय जी और सब साथी यहाँ पर बैठे थे, और वहां पर ये बात हो रही थी कि हम लोगों को वर्तमान परिस्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचा जाए, उसकी रणनीति बनाई जाए और उसकी घोषणा की जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है एक मास मूवमेंट की, एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 1942 का आंदोलन इस देश का और शायद दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट था, जबकि नेता गांधी जी का कॉल था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी और कांग्रेस के सब नेता जेल में थे, लेकिन उस आंदोलन को जनता ने पकड़ लिया, जनता ने चलाने का काम किया था। आपको यह भी मालूम है, दूसरा बड़ा आंदोलन जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में वो छात्रों का आंदोलन था। गुजरात से शुरू हुआ, बिहार के अंदर विस्तार हुआ, पूरे देश के अंदर फैल गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम आज की परिस्थिति को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब आज की परिस्थिति का मतलब नफरत फैलाने वाले लोग,
हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करने वाले लोग, हर मौके पर घृणा नफरत फैला के समाज को बांटने वाले लोग, हर तरीके से देश के संसाधनों को अडानी अंबानी को सौंपने वाले लोग, इस देश के अंदर फासिज्म को लागू करने वाले लोग, इनको कैसे हटाया जाए, कैसे बदला जाए। कल तुषार जी ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों पे छोड़ दो कि राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी, वो तो करेंगी, उनको तो आपने ताकत दे दी। और ये बात भी मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक पार्टियां कितना इस बात को स्वीकार करती हैं कि जो उनको ताकत मिली, मोदी को मिले 240 और आपको मिले 234 इंडिया गठबंधन को, ये ताकत कहां से आई? आपने आंदोलन नहीं चलाए, ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए। आंदोलन जन आंदोलनों ने चलाए, किसानों ने चलाए। 380 दिन का संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन चला, जहां पर कर्नाटक के किसान आंदोलन के साथी भी बैठे हैं। वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा जो है खुराटा बना के, संयुक्त राटा बना करके उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, किसानों का और मजदूरों का और दलितों को जोड़ करके उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया। मेरा कहने का मतलब है कि पूरे देश के अंदर जन आंदोलनकारियों ने जो वातावरण बनाया था, स्वाभाविक तौर पे जो चुनाव लड़ रहा था उसको ही उसका लाभ मिलेगा, उसको उसका लाभ मिला। लेकिन बात वहां तक नहीं पहुंच सकी कि हम इस सरकार को उखाड़ने का काम हो सके, बदलाव का काम हो सके। और इसलिए मेरा आपसे कहना केवल साथियों ये है कि गांधी के विचार को जितना ज्यादा आप पहुंचाएंगे, अंबेडकर के विचार को जितने ज्यादा आप लोगों के पास में पहुंचाएंगे, डॉक्टर लोहिया और जेपी के विचार को जितने अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, उतना ही ज्यादा देश के अंदर परिवर्तन की शक्तियां मजबूत होंगी। उसके लिए क्या हो सकता है, कुछ सुझाव देके बात समाप्त करूंगा मैं। यहां पर सर्व सेवा संघ का प्रकाशन विभाग शुरू हो गया। मैंने कहा कि मेरे को 50 किताबें चाहिए गांधी जी की आत्मकथा की। उन्होंने कहा 90 रुपए की है। मैंने कहा भाई कुछ ज्यादा महंगी हो गई, अब इतना तो इकट्ठी लेके मैं जाऊंगा तो कैसे दिया जाएगा पैसा। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष से नहीं कहना चाहता। एक साइकिल ही लेकर के अभी घूम गए, दिल्ली से बंबई चले गए, और हिमांशु कुमार जी अभी फिर आने वाले हैं पूर्वांचल की तरफ, दिल्ली से चल करके या कहीं से भी वो चलेंगे साइकिल से। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में, जिनकी अपनी तुषार जी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अकेले आनंद कुमार जी आज यहाँ नहीं पहुंच पाए अपने स्वास्थ्य के कारणों से, लाखों लोग उन्हें जानते हैं, उनको फॉलो करने का काम करते हैं। मेरा कहना यह है, इन लोगों से हम सब लोग जो यहाँ पर आए, मुझे बताया गया कि 125-150 जिलों के लोग पिछले 100 दिन के अंदर इस सत्याग्रह का समर्थन करके गए हैं। उन 100 जिलों में केवल हम ये तय करें कि गांधी के विचार की किताबें हम, और बहुत जरूरी नहीं है कि पूरी मोटी 200-400 पेज की किताब हो, उसको बहुत छोटा करके सार में भी छापा जाता है। मुझे बता रहे थे कि सिद्धराज गड्ढा साहब ने एक छोटा सा छापा था, जो है हमारे साथी राम धीरज जी बता रहे थे। मेरा कहना यह है कि जिस तरीके की आप लोगों ने जो यहाँ पर काम किया, पूरे देश के अंदर गांधी के विचार को लेकर के यात्राएं करने का काम हम कर सकते हैं। उसकी शुरुआत हम 30 जनवरी से कर सकते हैं। 30 जनवरी को अगर एक कार्यक्रम का मैं सुझाव दे रहा हूं, 30 जनवरी को जब नाथूराम गोडसे ने हत्या करने का काम किया, लेकिन ये विचार पूरी दुनिया में गांधी का फैल गया, अगर हम ये निर्णय करें, जो 100, 125, 150 जिलों के साथी आए थे, उन जिलों के अंदर हम केवल गांधी के विचार की संदेश यात्रा निकालेंगे, उसका कोई भी नाम देने का काम करें। इस समय संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, वो सब कुछ जोड़ दें, लेकिन कोई यात्रा ऐसी प्लान होनी चाहिए जो 30 जनवरी से शुरू हो, 7 दिन चले, 15 दिन चले, तो हमारा ये जो पूरा मुद्दा है
जिस तरीके से सर्व सेवा संघ के परिसर को ध्वस्त करने का काम किया गया, जिसका मकसद था गांधी के विचार को, विनोबा के विचार को, जेपी के विचार को ध्वस्त करना, और उसको हमने असफल करने में हमने सीमित सफलता ही पाई है, लेकिन पाई है। और अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि हम जो नारा लेकर के चल रहे हैं, सरकार बदलेगी, हुक्मरान बदलेंगे, तो सर्व सेवा संघ के ऊपर हमारा कब्जा वापस आएगा। मैं तो कम से कम इस बात के ऊपर पूरा कन्विंस्ड हूं कि केवल आपको पॉलिटिकल चेंज करने की जरूरत है, अपने आप आपके पास में सर्व सेवा संघ वापस आ जाएगा। मतलब जो लोगों ने इस विचार को खाड़ने की कोशिश की है, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। संसद के अंदर अल्पमत में साबित हो गया है। जो लोगों को लगता था परिवर्तन कर देंगे संसद के अंदर, आपने देखा अल्पमत के अंदर आ गए। 270 तो थे ही नहीं, 240 थे। लेकिन अभी जो पोलिंग हो गया उसके अंदर जो 2/3 के लिए 362 चाहिए था, अगर उनके सब मेंबर भी वोट दे देते तो भी 70 सांसद कम रह जाते। मतलब अब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो 2/3 मेजॉरिटी से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कराने की हैसियत और स्थिति के अंदर अब मोदी नहीं है। उनका डिक्लाइन शुरू हो गया है, और उनका डिक्लाइन का मतलब है हम लोगों की ताकत का बढ़ना, हम लोगों को आने वाले समय की तैयारी करने का काम करना। तो मुझे लगता है हम लोगों को उसी के हिसाब से कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम लोग यात्राओं का कार्यक्रम तय करें। दिल्ली को भी खटखटाने का काम करना है। कई सांसदों ने सवाल लगाए, कई सांसदों ने सवाल को उठाने का काम किया। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन के कार्यकर्ता होने के नाते, संयुक्त किसान मोर्चे के कोर कमेटी के साथी होने के नाते, हमारे राकेश टिकैत भी यहाँ पर आए थे, योगेंद्र जी भी आए, बहुत सारे किसान आंदोलन के लोग आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने आंदोलन देखा था, ऐसा ही आंदोलन अगले 3, 4, 6 महीने के अंदर आपको देखने के लिए फिर से इस देश के अंदर मिलेगा। बहुत बड़ी ताकत किसानों की आपको सड़क के ऊपर मिलेगी। भले ही उनका मामला एमएसपी का हो, कर्जा मुक्ति का हो, हर परिवार को 10,000 रुपए पेंशन दिलाने का हो, लैंड एक्विजिशन को रोकने का हो, लेकिन मूल विचार तो रहेगा उनका कि आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं देश के नागरिकों को, उनको बचाने का काम किया जाए। तो किसान तो मैदान में ताकत से उतरेगा, उसके साथ में सीटीयू है, मजदूरों के संगठन है, हम लोग खेतीहर मजदूरों से भी बात कर रहे हैं, हम लोग डेयरी के जो जिसे कहते हैं पशुपालकों के संगठन हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में किसान तो पूरी ताकत लगाएंगे। अगर इस देश के गांधी जन ये तय कर लें, सर्वोदय के साथ जुड़े लोग ये तय कर लें, समाजवादी और वामपंथी ये तय कर लें कि हमें एक बड़ा मास मूवमेंट तैयार करना है, तो मुझे लगता है कि ये काम करने के अंदर 1-2 साल के अंदर ये काम हो सकता है। और तब हमने जिस मकसद से ये सत्याग्रह शुरू किया था, वो मकसद भी हम पूरा करने के लिए जरूर कामयाब होंगे, इस आशा और विश्वास के साथ में कि आपको एक नजर तो रखनी पड़ेगी जरूर। जो चौधरी चरण सिंह कहते थे दिल्ली की सत्ता के ऊपर तो आपको जरूर नजर रखनी पड़ेगी, उसको तो आपको बदलना ही पड़ेगा। और बाकी हम संविधान के ऊपर नजर रखेंगे। जो बाबा साहब का अपमान करेगा, जिस तरीके से संसद के अंदर अमित शाह ने अपमान करने का काम किया, उसने कहा कि बार बार बाबा साहब अम्बेडकर रटोगे, अगर भगवान का नाम रट लेते तो तुम्हें क्या मिल जाता, भगवान स्वर्ग मिल जाता, है ना। तो अब सवाल ये है, जो लोग अंबेडकर को मानते हैं उनको नरक मिलेगा, ये कहना चाहते हो तुम जो है अमित शाह से इस्तीफा लेना होगा। उसकी लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ी जाएगी, उस लड़ाई का संकल्प आपको भी लेने का काम करना चाहिए। और इस बात का अंदाजा भी साथियों इन लोगों को आ गया है कि जोर जबरदस्ती से अब इस देश के अंदर काम नहीं चलेगा। उमर खालिद को कितने दिन जेल में रखोगे और हमारे साथियों को कितने दिन जेल में रखोगे,
जो बड़ा आंदोलन था सीए एनआरसी का भी एक बड़ा आंदोलन था, जैसे किसानों का बड़ा आंदोलन था, उसने भी बहुत बड़ी ऊर्जा इस देश को देने का काम किया है। इस आशा और विश्वास के साथ में कि आज 100वें दिन हम इस देश के अंदर परिवर्तन का बड़ा आंदोलन खड़ा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और मैं मानता हूं कि हमारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। लेकिन इसके लिए 2 ही शर्त हैं। उसको जरा कड़ी भाषा में राम धीरज जी कहते हैं, मरने के लिए और सड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, और ये मैं बोलने का अधिकारी हूं क्योंकि मेरे ऊपर 140 मुकदमे चले, मेरे ही किसानों को 24 किसानों को मार दिया गया और मुझको ही 52 साल की सजा हो गई। इसलिए मैं कहने का अधिकारी हूं कि ज्यादा चिंता मत करना, कुछ भी हो जाएगा। अगर बाहर आज जनता की ताकत रहेगी तो सब हिसाब किताब हो जाता है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। पुलिस से डरना बंद कर दो। गांधी जी के कॉल के बाद में लोगों ने अंग्रेजों से डरना बंद कर दिया था और तभी इस देश को आजादी मिल गई थी। मुझे लगता है हमारे लोग अगर पुलिस से डरना बंद कर देंगे और केवल संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, अपना देश के संसाधनों पर जो हक है उसके लिए लड़ने का काम करेंगे, और इस शर्त के साथ करेंगे कि हम बापू के रास्ते से, सत्य अहिंसा सत्याग्रह के रास्ते से हम वो संघर्ष करेंगे तो 110% हमको सफलता मिलेगी। आपने मेरी बात को सुना। इंकलाब जिंदाबाद। एक बार सर्व सेवा संघ का ये प्रयास है तो उसका भी जरा नारा लगाना जरूरी है। सर्व सेवा संघ के साथियों आगे बढ़ो। ये सब व्यक्ति के नाम से लगता है तो लोग कस के लगाते हैं, संगठन के नाम से लोग लगाते नहीं है। सर्व सेवा संघ के साथियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सर्व सेवा संघ की जमीन वापस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने वाले अधिकारियों को सजा दिला के रहेंगे, दिलाकर रहेंगे, दिलाकर रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बचाओ। लोकतंत्र बचाओ। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गांधी जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं विनोबा जी का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं बहुत सहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय लेने के लिए माफी। बहुत बहुत